हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आज हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री की लैंग्वेज होती है मोल कॉन्सेप्ट। बिना मोल कॉन्सेप्ट के फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करना डिफिकल्ट टास्क है। आप देखेंगे कि कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, फिजिकल केमिस्ट्री की कोई भी चैप्टर आप पढ़ें, उसके अंदर मोल आएगा ही आएगा। तो बिना मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री की स्टडी नहीं करी जा सकती। सिंपल वर्ड में हम लोग कहते हैं कि बिना मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री गोल होता है, मतलब जीरो हो जाता। तो मोल कॉन्सेप्ट इज बेसिकली लैंग्वेज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो मोल इज बेसिकली कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है। अगर इसे आप समझ गए तो बहुत ही इजी है, और यदि नहीं समझे तो ये डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मोल एक्चुअली है क्या? तो आज हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट, तो व्हाट इज द मोल? ये मोल क्या है? व्हाट इज द मोल? मोल क्या है? तो मोल इज अ लैटिन वर्ड। मोल क्या है? तो एक लैटिन वर्ड है। मोल इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है मीन्स हिप और ग्रुप। इसका मतलब होता है हिप मतलब समूह और ग्रुप। और कॉन्सेप्ट मीन्स होती अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट? तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप की, एक समूह की समझ है। तो व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट क्या है? तो मोल कॉन्सेप्ट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप की, एक समूह की समझ है। यदि मोल कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो 2-3 लाइन का है, अगर नहीं समझे तो ये डिफिकल्ट होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप है, एक समूह की समझ है। तो मोल को हम कैसे समझते हैं? हम लोग मोल को कैसे समझते हैं? कहते हैं कि जैसे 1 डजन, जैसे 1 दर्जन में, एज 1 डजन मतलब जैसे 1 दर्जन में 12 मतलब 12 होता है। दर्जन, और आपको कोई बोल दिया दर्जन मतलब क्या समझेंगे? तो 12। 100 अगर बोल दिया तो क्या समझेंगे? 10⁻²। 1000 बोल देगा तो क्या समझेंगे? 10⁻3, एक संख्या समझेंगे। मिलियन बोल दिया तो क्या समझेंगे? 10⁻6। बिलियन बोल दिया तो क्या समझेंगे? 10⁻9। ट्रिलियंस बोल देगा तो क्या समझेंगे? 10⁻12। तो जैसे 1 डजन में 12 होता है, एक संख्या है, एक छोटी संख्या। 100 में 10⁻2 है, एक संख्या है। 1000 में 10⁻3 एक संख्या है। 1 मिलियन मतलब 10⁻6 एक संख्या है। 1 बिलियन मतलब 10⁻9 एक संख्या है। 1 ट्रिलियन मतलब 10⁻12 एक संख्या है। तो जैसे 1 डजन में 12 होता है, क्या एक छोटी सी संख्या है। जैसे 1 दर्जन अंडे मतलब 12 अंडे, 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, 1 दर्जन पेन मतलब 12 पेन, 1 दर्जन कॉपी मतलब 12 कॉपी, 1 दर्जन बुक मतलब 12 बुक। तो डजन क्या है? तो 12। डजन जैसे बोलेगा दिमाग में क्या आएंगी? तो 12 आएंगे। जैसे कोई बोला दर्जन, डजन जैसे बोला, दर्जन जैसे बोला तो दिमाग में घूमने लगेगा 12 है। अब डजन के बाद वो क्या बोला? अगर 1 दर्जन अंडे अगर बोल दिया तो 12 अंडे घूमने लगेंगे। 1 दर्जन केले बोल दिया तो अब 12 केले दिमाग में घूमने लगेंगे। तो जैसे ही डजन बोलता तो क्या आता है? तो 10⁻12। 100 बोलेगा तो दिमाग में क्या आएगा? तो 10⁻2। 1000 बोलेगा तो क्या आएगा? तो 10⁻3। अब उसके बाद क्या बोलता है? जैसे अगर कोई 1000 बोला तो 10⁻3 दिमाग में आ गया।
अब अगर कहेगा 1000 एप्पल, मतलब क्या, तो 10³ एप्पल। 1000 अंडे, मतलब 10³ अंडे दिखेंगे। तो जैसे एक दर्जन में 12 है, 100 मतलब 10²2, 1000 मतलब 10³ उसी तरह से जैसे एक दर्जन में 12 क्या है, एक छोटी सी संख्या है। इस संख्या से आप घरों में अंडे, संतरे, केले की गणना करते हैं। कहते जैसे एक दर्जन में 12 होता है, 100 मीन्स क्या होती है, तो 100 मीन्स 10² होती है। ये क्या एक संख्या है। 1000 मीन्स क्या, तो 1000 मीन्स 10³ होती है, क्या है, एक संख्या है। 1 मिलियन मीन्स व्हाट, तो 1 मिलियन मीन्स 10⁻6 होती है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से 1 मोल इक्वल टू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल इक्वल टू क्या होती है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। तो जैसे दर्जन बोलने पर 12 नजर आता है, 100 बोलने पर 10⁻2 समझ में आता है, 1000 बोलने पर 10⁻3 समझ में आता है, 1 मिलियन बोलने पर 10⁻6 समझ में आता है। बिल्कुल उसी तरह से जब भी कोई आपको बोले 1 मोल, तो दिमाग में कितना आ जाना चाहिए, तो 6.022 इंटू 10⁻23, या कहीं पर लिखा होता है 6.023, एक्चुअली ये 6.022 होती है, या 13467 होती है। तो उतना ना करके सिंपल क्या कहते हैं, तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो जैसे एक दर्जन में 12 होता है, 100 में 10⁻2 होता है, 1000 मतलब 10⁻3, 1 मिलियन मतलब 10⁻6, उसी तरह से 1 मोल इक्वल टू कितनी होती है, तो ध्यान रखिए 6.022 इंटू 10⁻23। तो जैसे दर्जन कोई बोल दे दिमाग में तो 12, 100 बोल दे तो 10⁻2, 1000 बोल दे तो 10⁻3, मिलियन बोल दे तो 10⁻6, बिलियन बोल दे तो 10⁻9। बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई 1 मोल बोल दे, इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 ये होना चाहिए। ये क्या है, कहेंगे जी जैसे 12 एक संख्या है, 10⁻2 एक संख्या है, 10⁻3 एक संख्या है, 10⁻6 एक संख्या मतलब नंबर। उसी तरह से ये भी क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है। ये नंबर एक संख्या है, कहलाता है कॉल्ड, कहा जाता है कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। इसे क्या कहते हैं, एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज वाज ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ केमिस्ट्री। एवोगाड्रो साहब केमिस्ट्री के एक महान वैज्ञानिक थे। उनके नाम के ऑनर में, उनके नाम के सम्मान में इस संख्या को, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 को, 6.022 इंटू 10⁻23 को कहा जाता है, एक नंबर है कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, तो रिप्रेजेंटेड बाई इन्हें, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है किससे, इन्हें से। तो 1 मोल इक्वल टू कितनी होती है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल इक्वल टू कितनी होती, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है, तो एक नंबर है। इस नंबर को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करा जाता है एन से, या कहीं कहीं पर N0 भी लिखा होता है। एन मतलब ए मतलब एवोगाड्रो, एन मतलब नंबर, एवोगाड्रो नंबर। तो व्हाट इज द मोल, मोल क्या है, तो मोल इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब हीप और ग्रुप, और कॉन्सेप्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो मोल कॉन्सेप्ट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप, एक समूह की समझ है। कह रहे कैसे समझते हैं, कहते जैसे एक दर्जन में 12 होता है, 100 में 10⁻2 होता है, तो एक दर्जन में 12 क्या है, छोटी संख्या है। 100 मतलब 10⁻2 क्या, तो एक संख्या है। 1000 मतलब 10⁻3 क्या, तो एक संख्या है। 1 बिलियन मतलब 10⁻6 क्या, तो एक संख्या है। बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, एक संख्या है, एक बहुत बड़ी संख्या है। संख्या नहीं मतलब बहुत बड़ी संख्या है। अब देखिए ये 12 एक छोटी संख्या है, लेकिन ये 6.022 इंटू 10⁻23 करिए तो ये 6.022 और इसके ऊपर क्या, तो 20 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इतना बड़ा संख्या है, इट्स ए ह्यूज नंबर।
अरे इसे इकाई दहांश करे तो इकाई दहांश, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, संख, महासंघ, 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 कितना सारा महासंघ है इसके अंदर। तो इट्स ए ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है? तो इट्स ए ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या है। जबकि 1 डजन में 12 होता है, बहुत छोटी संख्या, तुरंत काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। लेकिन 6.023 इंटू 10⁻23 क्या है? तो एक ह्यूज नंबर है। 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है? तो एक ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ी संख्या है। तो जैसे अब इस संख्या के यूज क्या है? तो जैसे दर्जन का क्या यूज है? क्योंकि दर्जन से हम अंडे, संतरे, केले की गणना करते हैं। जैसे 1 दर्जन अंडे मतलब 12 अंडे, 2 दर्जन अंडे मतलब 24 अंडे, 3 दर्जन अंडे मतलब 36 अंडे, 5 दर्जन अंडे मतलब 60 अंडे। तो जैसे 1 दर्जन अंडे मतलब 12 अंडे, 1 दर्जन केले मतलब 12 केले, 1 दर्जन संतरा मतलब 12 संतरा, 1 दर्जन पेन मतलब 12 पेन, 1 दर्जन कॉपी मतलब 12 कॉपी। तो दर्जन से हम लोग घरों में सामानों की गणना करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, ये ह्यूज नंबर है। इस नंबर का हम यूज कहां पर करते हैं? तो फॉर काउंटिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो ये मोल का यूज कहां पर है? तो मोल का यूज केमिस्ट्री के अंदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मतलब अति सूक्ष्म, पार्टिकल मतलब कण, अति सूक्ष्म कणों की गणना करने के लिए मोल की यूज होती है। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन, 1 मोल सोडियम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम 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 के जो परमाणु हैं उसकी संख्या कितनी? तो 6.022 इंटू 10⁻23। अगर कहा जाए कि 1 मोल पोटेशियम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ पोटेशियम, 1 मोल कैल्शियम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 मोल सिल्वर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर, 1 मोल गोल्ड मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ गोल्ड। कहीं कोई 1 मोल लीजिए वाटर, 1 मोल वाटर मतलब क्या? तो आपको जो वाटर दिया है उसमें H2S2S2S2S2S2S2S2 अणुओं की संख्या कितना? तो 6.022 इंटू 10⁻23। अगर कहीं ये लीजिए 1 मोल अमोनिया, अगर कहीं ये लीजिए 1 मोल अमोनिया आपके पास है, तो 1 मोल अमोनिया दिया, इसका मतलब क्या है? तो उसमें अमोनिया मतलब NH3 अणुओं की संख्या कितना? तो 6.022 इंटू 10⁻23। अगर ये लीजिए 1 मोल ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज के अणुओं की संख्या उसमें कितनी होगी? तो 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। तो व्हाट इज द मोल? मोल क्या है? तो मोल इज द लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ग्रुप, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग। मोल को हम समझते कैसे हैं? कहते हैं जैसे 1 दर्जन में 12 है, 12 एक छोटी संख्या है, इस संख्या से हम जैसे अंडे, संतरे, केले की गणना करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की गणना करते हैं। तो जैसे दर्जन से अंडे, संतरे, केले की गणना करी जाती है, उसी तरह से मोल से केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन की गणना करी जाती है। जैसे अपन यहां पर कह दें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग यहां पर कह दें 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ? तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग कहते हैं 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल प्रोटॉन, तो 1 मोल प्रोटॉन मीन्स व्हाट? तो 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन। अब देखिए इसको लिखने में बड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? Na मतलब 6, Na लिख देने का मतलब इतना कुछ हम क्या लिख सकते हैं? Na इतना जगह पर क्या लिख दें? Na इलेक्ट्रॉन्स। और बेस इतना प्रोटॉन मतलब क्या लिख देंगे? Na। इतना लिखने में बहुत लंबा हो गया, तो इसको हम सिंपल क्या देंगे? Na प्रोटॉन्स। अगर हम कहें 1 मोल न्यूट्रॉन, तो 1 मोल न्यूट्रॉन मतलब क्या? तो 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन। मतलब इसे हम लोग इतना लिखने में बहुत लंबा हो गया, जैसे हम सिंपली क्या कहेंगे? Na न्यूट्रॉन। अगर हम लोग कहेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, हम लोग कहें 1 मोल ऑफ सोडियम मतलब क्या?
तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, इतनी एटम्स ऑफ सोडियम, इतनी एटम्स ऑफ सोडियम। इतना लिखने में लंबा हो गया तो इसको आप क्या लिखेंगे, तो या सिंपली कहा देंगे Na, इतना हम लोग क्या देंगे Na एटम्स ऑफ सोडियम, Na एटम्स ऑफ सोडियम। अगर हम लोग कहेंगे 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स क्या, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, इतनी मोलिकुल्स किसकी, तो वाटर की मोलिकुल्स ऑफ वाटर, इतनी मोलिकुल्स ऑफ वाटर। या इतना को लिखने में आपको लंबा हो गया तो आप लिख सकते हैं Na मोलिकुल्स ऑफ वाटर, इतना मोलिकुल्स होगी किसकी, तो वाटर की। तो व्हाट इज द मोल, तो ये मोल क्या है, तो व्हाट इज द मोल, मोल है क्या, तब दिमाग में आया तो मोल है क्या, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, व्हाट इज द मोल, मोल को हम डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज द मोल, मोल क्या है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स देयर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। तो ये मोल क्या है, तो किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उस वस्तु की 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती हैं कहलाता है 1 मोल। तो ये मोल क्या है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसके अंदर उस वस्तु की 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होती हैं कहलाता है 1 मोल। जैसे अगर आप कोई वस्तु में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ला के दे दिया कि जी ये लीजिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कि ये लीजिए आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आपको कोई 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या दे रहा है, तो कहेंगे जी अगर आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 है, कि ये लिए 1 मोल प्रोटॉन। तो अगर आपको कोई 1 मोल प्रोटॉन दे रहा है इसका मतलब क्या है, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन है, कि ये लीजिए 1 मोल न्यूट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको जो न्यूट्रॉन दे रहा है उसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 है। करेगी ये लीजिए 1 मोल वाटर, इसका मतलब आपको जो वाटर दिया है उसमें H2 अणुओं की संख्या कितनी है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 है, 6.022 इंटू 10⁻23 है। उस तरह से कहिए लीजिए आप 1 मोल गोल्ड लीजिए, 1 मोल सोना ले लीजिए, तो 1 मोल गोल्ड दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, तो उसके अंदर जो गोल्ड की एटम है उसकी संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 है। ये कोई कह दीजिए लीजिए 1 मोल सिल्वर आपको मैं दे रहा हूं, तो 1 मोल अगर सिल्वर दिया, चांदी दिया, इसका मतलब उसके अंदर सिल्वर के परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 है। कोई कह दीजिए लीजिए 1 मोल आपको मैं डायमंड दे रहा हूं, 1 मोल हीरा दे रहा हूं, इसका मतलब उसमें कार्बन, डायमंड क्या है तो कार्बन, इसका मतलब उसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो ये मोल है क्या, कि ये लीजिए 1 मोल आपको शुगर दे रहे हैं, चीनी दे रहा हूं, इसका मतलब जो शुगर आपको दिया है उसमें जो चीनी के अणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। तो ये मोल है क्या, व्हाट इज द मोल, मोल है क्या, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उस वस्तु की 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती हैं कहलाता है 1 मोल। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उस वस्तु की 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती हैं कहलाता है 1 मोल। और मोल इज बेसिकली ऐसा यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी वस्तु की मात्रा की मापने की ये क्या है, ऐसा यूनिट है। तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना, तो सिंपल हम लोग कहते हैं क्या, मोल है क्या, the amount of substance which contains their 6.022 into 10⁻23 particles is called 1 mole. Amount of substance which contains their 6.022 into 10⁻23 particles is called 1 mole. ठीक है, तो व्हाट इज द मोल, तो ये मोल क्या है, तो 10 इस प्रकार से मोल में बी डिफाइंड एज, हम लोग मोल को डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो व्हाट इज द मोल, मोल क्या है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance
which contains the 6.022, कहीं पर 6.023 भी लिखा रहता है, into 10⁻23 particles is called 1 मोल। तो ये मोल क्या है? तो किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उस वस्तु की 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती हैं कहलाता है 1 मोल। तो व्हाट इज द मोल? मोल क्या है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स देयर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कहलाता है 1 मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स देयर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। ऑब्वियसली इट इज एन एसआई यूनिट। ये एक्चुअली क्या है? इट इज एन एसआई यूनिट। इट इज एन एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी वस्तु की मात्रा को मापने का यह एसआई यूनिट है। इट इज एन एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी वस्तु की मात्रा को मापने की क्या है? एसआई यूनिट है। तो व्हाट इज द मोल? मोल क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स देयर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। तो ये मोल क्या है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो यूज होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो जिसके अंदर क्या है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती हैं कहलाता है मोल। तो व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट? मोल क्या है? तो मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ग्रुप होता है। व्हाट इज द मोल? मोल क्या है? तो मोल इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब ग्रुप होता है और कॉन्सेप्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप, एक समूह की समझ है। कैसे समझते हैं? तो कहते हैं जैसे एक दर्जन में 12 होता है, एक तो 12 क्या एक छोटी संख्या है। 100 मतलब 10⁻2 क्या है? तो एक छोटी संख्या। 1000 मतलब 10⁻3 क्या है? तो एक संख्या है। 1 मिलियन मतलब 10⁻6 क्या है? तो संख्या है। बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये एक नंबर है, एक बहुत बड़ी नंबर, इट्स ए ह्यूज नंबर। ये नंबर कहलाता है एवोगाड्रो नंबर। ये नंबर क्या कहलाता है? एवोगाड्रो नंबर। और इस नंबर का यूज होती है फॉर काउंटिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूलर आयंस। तो ध्यान रखें, मोल बेसिकली यूज किया जाता है। तो नोट ध्यान रखेंगे, जैसे नोट ध्यान रखें, एज डजन, जैसे डजन हम यूज करते हैं, एज डजन यूज फॉर, जैसे हम डजन को यूज करते हैं किसके लिए? तो फॉर काउंटिंग ऑफ व्हाट? तो बनाना, एग्स, बनाना, etc। जैसे हम डजन को यूज करते फॉर काउंटिंग ऑफ एग्स, बनाना, etc। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह से, सिमिलरली इन केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री मोल इज यूज्ड। सिमिलरली इन केमिस्ट्री मोल जो होती है, मोल यूज होती है किसके लिए? तो फॉर काउंटिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, etc। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, etc। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, etc। तो जैसे दर्जन यूज होता है फॉर काउंटिंग ऑफ एग्स, बनाना। हम जैसे दर्जन को यूज करते हैं हाउस होल्ड में अंडे की गणना करने के लिए, केले की गणना करने के लिए, उसी तरह से केमिस्ट्री में यूज होती है। केमिस्ट्री में मोल यूज होती है फॉर काउंटिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम, मॉलिक्यूलर आयन। जैसे आपको कहे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन, 1 मोल सोडियम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम, 1 मोल कैल्शियम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम, 1 मोल वाटर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 मोल शुगर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। तो मोल क्या है?
तो मोल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स देयर 6.023 इंटू, मोल बेसिकली क्या है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स देयर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उस वस्तु की 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती है कहलाता है 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कर बताइए मास और चार्ज किसके, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। कर फाइंड मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कर बताइए मास और चार्ज किसके, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। कर फाइंड मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बेसी 1 मोल जैसे इलेक्ट्रॉन आपको बोला गया तो आपको क्या समझ में आया, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। जैसी मोल बोला दिमाग के अंदर दौड़ने लगा, जैसी मोल बोला दिमाग की बत्ती जली और उसमें कितना नजर आया, तो 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे अगर कोई बोल दे आपको, जैसे आपको कोई बोलता है दर्जन, तो दिमाग की बत्ती जलती है और उसमें कितना नजर आता है, तो 12। 100 कोई बोल देता है तो दिमाग की बत्ती जल जाती है, उसमें कितना नजर आता है, 10⁻2। उसी तरह से अगर कोई मोल जहां पर बोले तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, उसमें कितना नजर आना चाहिए, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां पर करा कि फाइंड मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और आप देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि ME मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की मास कितनी, तो एक इलेक्ट्रॉन की मास आपको मैंने बताया था 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होती है। एक इलेक्ट्रॉन की मास कितनी, तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की मास 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की मास 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, 3 इलेक्ट्रॉन की मास 3 इंटू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, 4 इलेक्ट्रॉन की मास 4 इंटू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो बेसिक मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन की मास कितनी, तो एक इलेक्ट्रॉन की मास इतनी, तो 2 की 2 इंटू इतनी, 3 की 3 इंटू इतनी, 4 की 4 इंटू इतनी, 5 की 5 इंटू इतनी, तो एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यह आता है 5.5 इंटू 10⁻4 ग्राम। ये होगी क्या, तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज होती है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन पर कितनी चार्ज, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन पर 3 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 5 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इतनी एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितनी, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 96500 कूलम। ऑल्सो कॉल, इट इज ऑल्सो कॉल 1 फराडे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 1 फराडे भी कहते हैं। तो 96500 कूलम को हम लोग 1 फराडे भी कहते हैं। तो चार्ज ऐसे भी याद रखिएगा कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितनी होती है, तो 96500 कूलम, दैट इज कॉल्ड 1 फराडे। 1 फराडे 96500 कूलम को क्या कहा जाता है, तो 1 फराडे। 96500 कूलम को क्या कहा जाता है, तो 1 फराडे। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज, तो 96500 कूलम, दैट इज कॉल्ड 1 फराडे। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। कितनी मोल इलेक्ट्रॉन की वेट 1 किलोग्राम होगी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। कितनी मोल इलेक्ट्रॉन हम लें, कितनी मोल हम इलेक्ट्रॉन लें जिसकी वेट 1 किलोग्राम। कितना मोल इलेक्ट्रॉन उठा करके ले आए ताकि उसकी वजन, उसकी मास, उसकी द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो जाए।
तो सिंपल सी चीज है, यदि अपन एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए गणना की शुरुआत 1 से होती है, तो मोल कॉन्सेप्ट में इसके लिए क्या है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की काउंटिंग है, गणना ही है, इसे शुरुआत हम लोग 1 से करेंगे, 1 से। तो यदि कहीं से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन ले आए, तो यदि कहीं से हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन ले आए, तो मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की मास कितनी, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, चूंकि यहां किलोग्राम है तो -31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। तो एक इलेक्ट्रॉन की मास होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ये उसी को आप उल्टा करके कह सकते हैं कि सिंस 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम यदि इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन की मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होती है। इसी को आप उल्टा करके कह सकते हैं कि अगर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए यदि हमारे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है तब, तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन मीन्स कितनी इलेक्ट्रॉन, तो 1 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इलेक्ट्रॉन्स, इतनी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जा रही है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 31 अपॉन 9.1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन आप कहीं से उठाकर ले आएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। यदि कहीं से भी आप 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन उठाकर ले आए, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो जाएगी। कि कैसे आपने निकाल दिया जी, तो आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होती है। या इसी को आप उल्टा करके लिख सकते हैं कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन मीन्स कितनी, तो इतनी इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसे पूछा जा रहा मोल में। तो आप जानते हैं कि सिंस आप जानते हैं, तो सिंस आप क्या जानते हैं, तो 6.022 इंटू या 6.023 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हर जगह 6.023 लिया है, तो आप यहाँ पर 6.022 या 6.023 भी लिख सकते हैं। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या होती है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल मीन्स क्या, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यदि इतनी इलेक्ट्रॉन होती तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होती। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कितनी मोल हो जाएंगी, तो 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इलेक्ट्रॉन होगी। तो आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कीजिए हमारे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है, तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इतनी है। इसका मतलब 10 टू द पावर 31 अपॉन 9.1 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये 10 टू द पावर 31 अपॉन 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 अपॉन 9.1 इंटू 6.022 मोल इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम, कह रहा कितनी मोल इलेक्ट्रॉन की मास 1 किलोग्राम होगी। या उल्टा करके कहिए कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन की जो मास है, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन मीन्स कितनी मोल इलेक्ट्रॉन होगी। या इसी कहा जाता है, कहा जा रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स कितना मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स कितना, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितनी मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपने क्या किया, तो आपने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन की मास कितनी, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम।
तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मीन्स कितना, तो 1 किलोग्राम, 1 इलेक्ट्रॉन। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मीन्स इक्वल टू कितना, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 किलोग्राम मीन्स कितना, इतना इलेक्ट्रॉन। अब इतना इलेक्ट्रॉन मतलब कितना मोल, इस संख्या को हमने मोल में बदल दिया। 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इतना मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 किलोग्राम में कितनी इलेक्ट्रॉन है, तो इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इतना मोल होगी। या डायरेक्ट भी इतना नहीं करके डायरेक्ट भी आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपसे कहे कि जी हमारे पास 180 केले हैं, तो 180 केले मतलब कितना दर्जन केला है, बताइए तो। 180 केला मतलब कितना दर्जन केला हुआ, कहेंगे जी 12 केला होता तो 1 दर्जन, है ना। आप क्या कहते हैं कि 12 केला होता तो 1 दर्जन हो जाता, 1 केला होता तो 1/12, और 180 केला है तो 180/12 मतलब 15 दर्जन हो गया। तो अगर कोई संख्या है उसे दर्जन में बदलना तो क्या करा आपने कि जी 12 से डिवाइड कर दिए। अगर 180 केले मतलब कितने केले, 180 केले मतलब कितने दर्जन केले। तो कोई संख्या है उसे दर्जन में बदलनी है तो क्या करा आपने, तो 12 से डिवाइड कर दिया। और कोई संख्या रहता उसे आपको 1000 में बदलना होता तो क्या करते, 10⁻³ से डिवाइड कर देते। कोई संख्या होता उसे मिलियन में बदलना होता तो क्या करते, 10⁻6 से डिवाइड कर देते। उसी तरह से कोई संख्या हो और उसे मोल में बदलना हो, कोई संख्या हो उसे मोल में बदलना है तो क्या करते हैं, एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर दे। एवोगाड्रो संख्या मतलब क्या, 6.022 इंटू 10⁻23। यदि कोई संख्या है उसे दर्जन में बदलना है तो उसे 12 से आपने डिवाइड कर दिया। कोई संख्या उसे दर्जन में बदलना है तो 12 से डिवाइड कर दिए। उसी तरह से कोई संख्या है उसे मोल में बदलना है तो क्या करेंगे, तो वो गार्डो संख्या से मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। तो ऑब्वियसली 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन। तो इस संख्या को अगर मोल में बदलना है तो 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिए। तो इसे ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई संख्या होता है उसे मोल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं, कोई संख्या है उसे मोल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से यदि कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है उसे दर्जन में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देते, उसी तरह से कोई संख्या है उसे मोल में बदलने के लिए कितना से डिवाइड करते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻20 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देते हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नाउ अनदर एग्जाम्पल, calculate number of electrons, calculate number of electrons in 0.25 mole of water। कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, तो 0.25 मोल ऑफ वाटर। 0.25 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स होंगी। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.25 मोल ऑफ वाटर। 0.25 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था कि अगर 1 मोल वाटर अगर बोल दे इसका मतलब क्या हुआ, तो एक जैसे मोल बोला, जैसे मोल बोला दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए और उसमें कितना नजर आना चाहिए, तो 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे मैं कहता 1 मोल वाटर बोलता, तो अगर 1 मोल वाटर बोलता इसका मतलब क्या हुआ, तो हमें जो वाटर ला कर दिया है उसमें वाटर के अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। अगर कहता 1 मोल अमोनिया ले आया मैंने, तो आपको दिमाग में की बत्ती जलती और उसमें कितना नजर आता, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अरे कहता 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले आए, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड लाए उसमें CO2 के अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपको यहां पर क्या लाया है, तो 0.25 मोल ऑफ वाटर। तो 0.25 मोल ऑफ वाटर मीन्स व्हाट, तो 0.25 मोल ऑफ वाटर बोल रहा है आपको। तो 0.25 मोल ऑफ वाटर मीन्स व्हाट, तो इसका मतलब हुआ कि ये आपको लाकर दिया है 0.2 और मोल मीन्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23। वाटर मतलब एक मोलिकुल है, मोलिकुल मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड। अणु क्या होता है, तो परमाणुओं की समूह होती है जो
रासायनिक बंधन से बंधा होता है। तो 0.25 मोल ऑफ वाटर मीन्स कितना, तो 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स किसकी, तो वाटर की। वाटर मतलब उसकी केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। तो 0.25 मोल ऑफ वाटर मीन्स 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ H2O। इतनी मोलिकुल्स ऑफ H2O, इतनी मोलिकुल्स हो गई किसकी, तो H2O की। तो 0.25 मोल ऑफ वाटर मीन्स 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स किसकी, तो H2O की। तो ऑब्वियसली यहां पर आपसे अगर कहा जाए कि एक मोलिकुल वाटर के अंदर, एक मोलिकुल वाटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स, गणना की शुरुआत, काउंटिंग की शुरुआत कितनी से होती है, तो 1 से। काउंटिंग की शुरुआत कितनी से होती है, तो 1 से। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक मोलिकुल वाटर में कितनी इलेक्ट्रॉन, एक मोलिकुल वाटर में कितनी इलेक्ट्रॉन, तो H2O, 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 मतलब एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक मोलिकुल वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन। एक मोलिकुल वाटर में कितना, तो 10 इलेक्ट्रॉन। एक मोलिकुल वाटर में कितना, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक मोलिकुल वाटर में कितना, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2 मोलिकुल वाटर में 2 इंटू 10, 3 मोलिकुल वाटर में 3 इंटू 10, 4 मोलिकुल वाटर में 4 इंटू 10, 5 मोलिकुल वाटर में 5 इंटू 10। तो इतनी मोलिकुल वाटर में कितनी, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगी वो कितनी हो गई, तो एक मोलिकुल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतनी मोलिकुल में कितना, तो 10 इंटू 0.25 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो गई। तो एक मोलिकुल में 10 इलेक्ट्रॉन, 2 मोलिकुल में 2 गुना 10 इलेक्ट्रॉन, 3 मोलिकुल में 3 गुना 10 इलेक्ट्रॉन, 4 मोलिकुल में 4 गुना 10 इलेक्ट्रॉन, 5 मोलिकुल में 5 गुना 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतनी मोलिकुल है मतलब 10 गुना इतना। मतलब इसे आप कहिए तो इतना को आप क्या कर सकते हैं, तो मोल। इतना क्या कर सकते हैं, तो मोल। इसे आप मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10 इंटू 0.25 मतलब 2.5, ये 0.25 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5, इतना का मोल इलेक्ट्रॉन। करा था कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.25 मोल ऑफ वाटर। 0.25 मोल वाटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो इतनी होगी। उसी तरह से अनदर एग्जांपल, करा हाउ मेनी मोल्स, करा हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन 14, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन 14 will contain 0.25 mole of neutrons। कह रहा कितनी मोल कार्बन 14 के पास 0.25 मोल न्यूट्रॉन्स की होगी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन 14, कह रहा कितनी मोल कार्बन 14 के पास 0.25 मोल न्यूट्रॉन्स की होगी। अब जरा देखिए तो सोल्यूशन, कह रहा कितनी मोल कार्बन 14 उठा कर लाए, मतलब कार्बन, कौन सी कार्बन, तो वह कार्बन जिसकी मास नंबर 14 है। कह रहा कितनी मोल कार्बन 14 को उठा कर लाए, कह रहा कितनी मोल कार्बन के लिए आए, कौन सी कार्बन, तो वह कार्बन जिसकी एटॉमिक मास कितनी है, मतलब मास नंबर कितनी है, तो 14 है। कह रहा कितना मोल कार्बन 14 को लाएं ताकि उसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाना चाहिए, तो 0.25 मोल होना चाहिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन 14 विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर एन एटम ऑफ कार्बन 14, अगर हम एक एटम कार्बन 14 को कंसीडर करें, तो अगर एक एटम कार्बन 14 को आप कंसीडर करेंगे तो ये नीचे में लिखा होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर में लिखा होता है मास नंबर। नीचे में लिखा होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर में लिखा होता है मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितनी, तो 6। नीचे में एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी, तो 6। मास नंबर 14 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या कितनी, तो 14। मास नंबर 14 इसका मतलब क्या हुआ, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या 14। तो इसमें अगर प्रोटॉन की संख्या 6 पुट कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8। तो एक कार्बन 14 परमाणु के पास एक कार्बन एटम, 1 एटम of carbon 14 contains
1 एटम कार्बन 14 contains how much? 8 neutrons. 1 एटम कार्बन 14 contains how much? 8 neutrons. तो एक एटम कार्बन 14 के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है तो 2 एटम के पास 2 इंटू 8, 3 एटम के पास 3 इंटू 8, 4 एटम के पास 4 इंटू 8, तो 6.023 या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 14 contains 8 into 6.022 into 10⁻23 न्यूट्रॉन्स। तो 1 एटम कार्बन 14 के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है, 1 एटम कार्बन 14 के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है, 1 एटम कार्बन 14 के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है, 1 एटम कार्बन 14 के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम कार्बन 14 के पास कितनी होगी? इतनी न्यूट्रॉन होगी। तो इतना को आप क्या कहते हैं? इतना को आप क्या कहते हैं? तो 1 मोल कहते हैं। या इसी को आप कह सकते हैं कि 1 मोल, इसी कह सकते हैं। इतना को आप क्या कह सकते हैं? तो 1 मोल किसका? तो 1 मोल ऑफ कार्बन 14 contains how much? तो ये 8 हो गई। इतना क्या कह सकते हैं? तो मोल, 8 मोल न्यूट्रॉन्स, 8 मोल न्यूट्रॉन्स। तो 1 एटम कार्बन 14 के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है, 1 एटम कार्बन 14 के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है, 1 एटम कार्बन 14 के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के पास कितना होगा? तो 8 इंटू इतना। एक के पास अगर 8 तो 2 के पास 2 गुना 8, 3 के पास 3 गुना 8, 4 के पास 4 गुना 8, 5 के पास 5 गुना 8, तो इतना एटम के पास कितना होगा? तो 8 इंटू इतना। तो इतना को हम लोग क्या कहते हैं? तो 1 मोल। तो एक एटम के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है तो 1 मोल कार्बन 14 के पास कितना होगा? तो 8 मोल न्यूट्रॉन की होगी। नहीं, ऐसे भी आप देखिए कि अगर एक के पास 8 है तो 2 के पास 2 गुना 8, 3 के पास 3 गुना 8। अगर एक परमाणु के पास 8 न्यूट्रॉन है तो 2 परमाणु के पास 2 गुना 8, 100 परमाणु के पास कितना? तो एक परमाणु के पास 8, 2 के पास 2 गुना 8, 3 के पास 3 गुना 8, 4 के पास 4 गुना 8, तो 100 एटम के पास कितना न्यूट्रॉन हो जाएगा? तो 800 न्यूट्रॉन होगा। अगर एक के पास 8 है तो 100 के पास कितना होगा? तो 800 हो जाएगा। अगर एक के पास 8 है, एक के पास अगर 8 है, अगर एक के पास अगर 8 है तो यहाँ 100 लगा दिए, यहाँ 100 लगा दिए। तो एक के पास अगर 8 तो 2 के पास 2 गुना 8, 3 के पास 3 गुना 8, 4 के पास 4 गुना 8, तो यहाँ पर 100 लगा दिया तो 100 के पास 800। एक के पास अगर 8 तो 100 के पास 800, 2 के पास 2 गुना 8, 3 के पास 3 गुना 8, 100 के पास 800, 1000 के पास 8000, 1 लाख के पास 8 लाख, 1 करोड़ के पास 8 करोड़, 1 अरब के पास 8 अरब, 1 मोल के पास 8 मोल। अगर एक के पास अगर 8 है तो 100 के पास 800, 1000 के पास 8000, 1 लाख के पास 8 लाख, 1 करोड़ के पास 8 करोड़, तो 1 मोल के पास कितना होगा? 8 मोल होगा। तो इतना कचर पचर करने की जरूरत ही नहीं। सिंपल आपको ये कि एक एटम के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है तो यहाँ भी मोल लगा दिए, यहाँ भी मोल लगा दिए, 1 मोल के पास 8 मोल न्यूट्रॉन होगा। मतलब एक के पास 8 है तो इतना एटम के पास कितना? तो 8 इंटू इतना। तो इतना को आप क्या कहते हैं? तो मोल कहते हैं। मतलब 1 मोल के पास 8 मोल। ये समझने के लिए या डायरेक्ट कहिए, यही तो कॉन्सेप्ट है कि एक के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है, यही एक कॉन्सेप्ट हुआ। इसी चीज को हम लोग बार बार यूज करेंगे कि अगर एक एटम के पास, अगर एक एटम के पास 8 न्यूट्रॉन है, एक एटम के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है तो 1 मोल के पास 8 मोल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होगा। तो 1 मोल कार्बन 14 के पास 8 मोल न्यूट्रॉन होंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं कि सिंस 8 मोल न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1 मोल कार्बन 14। अब उल्टा करके लिख सकते हैं कि 8 मोल न्यूट्रॉन मौजूद है, 8 मोल न्यूट्रॉन है 1 मोल कार्बन 14 के पास, तो 1 मोल न्यूट्रॉन मौजूद होगा कितना में? तो 1/8 मोल कार्बन 14 के पास। तो इसलिए 0.25 मोल कार्बन 14 की मौजूद होगी कितनी? तो 0.25 अपॉन 8 मोल कार्बन 14 के पास। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं, करेंगे आगे क्वेश्चंस। मोल बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए खूब सारे हम लोग को न्यूमेरिकल्स करनी होगी। और जब पूरी न्यूमेरिकल्स आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोल तो 2 लाइन का है। पूरी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ जाएंगे, उसका लगेगा मोल तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए और न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे।
ठीक है, तब तक इसे समझिए, इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए। ओके, बाय।